हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज पुनः लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका संबंध है उत्तराखंड के उन प्रमुख व्यक्तियों से जिन्हें वर्ष 2025 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्हीं के बारे में हमें आज इस वीडियो में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2025 में दिए गए पद्म पुरस्कारों में से 2 पद्म पुरस्कार उत्तराखंडियों को दिया गया है। इनमें से एक हैं श्रीमती राधा बहन भट्ट, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें ये दिया गया है। और दूसरा जो पद्म पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है हमारे उत्तराखंड के मसूरी में निवास करने वाले एक यात्री दंपति को या एक जोड़े को, जिनमें हम देखते हैं ह्यूग और कॉलिन गेंटजर, ये दोनों हैं। इन पति पत्नी को भी यह पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राधा बहन भट्ट की। राधा बहन भट्ट का संबंध अल्मोड़ा ज़िले से है। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह का त्याग कर ये कौसानी चली गई। कौसानी में सरला बहन के आश्रम से जुड़ने के बाद, जो सरला बहन ने वहाँ पर गांधी आश्रम स्थापित किया था, उससे जुड़ने के पश्चात इन्होंने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना शुरू किया। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत लंबा काम किया और महिलाओं को जीवन जीने की कला सिखाना ही इनका प्रमुख लक्ष्य था। अगर बात करें आगे, तो 1957 की बात है, जब ये भूदान आंदोलन से जुड़ गई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से ये जुड़ी और इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। साथ साथ राज्य के शराब विरोधी आंदोलन हों, बालिका शिक्षा से संबंधित आंदोलन हों, जल जंगल जमीन पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े हुए आंदोलन हों, और साथ साथ महिला सशक्तिकरण तो प्रमुख आंदोलन इनका था ही। इन सभी आंदोलनों से ये जुड़ी रही। राज्य में जो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उनका भी इन्होंने विरोध किया। हिमालय एवं नदियों के सर्वेक्षण में भी इनकी भागीदारी रही तथा खनन के विरुद्ध होने वाले जो आंदोलन थे उनमें भी हमें श्री राधा बहन भट्ट का योगदान देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रही, जिन्होंने राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया और मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा, बालिका शिक्षा या महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये अपने गांव में अल्मोड़ा में नौला बचाओ अभियान से जुड़ी हुई हैं। और ये नौला बचाओ, नौले का अर्थ होता है पानी की बावड़ी या वो छोटा कुआं, जो पानी का कुआं होता है, प्राकृतिक कुआं, उसे बचाने के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया है, नौला बचाओ अभियान। तो प्रश्न आ सकता है कि किनका संबंध इससे है, तो इससे संबंध है श्रीमती राधा बहन भट्ट का। इनकी विशेषता ये है कि इनको शांति के नोबेल के लिए भी चुना गया है। हालांकि इनका नॉमिनेशन हुआ था, मिला नहीं, लेकिन इन्हें मनोनीत या इनका नामांकन हुआ था शांति के नोबेल के लिए, जबकि इन्हें पहाड़ की गांधी भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि राज्य की किस महिला को पहाड़ की गांधी कहा जाता है, तो श्रीमती राधा बहन भट्ट को पहाड़ की गांधी कहा जाता है, जो कौसानी के गांधी आश्रम से जुड़ी थी सरला बहन से प्रभावित होकर। तो यह थी श्रीमती राधा बहन भट्ट, जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। दूसरी जो जोड़ी है हमारे पास, वो है ह्यूग गेंटजर एवं उनकी पत्नी कॉलिन गेंटजर की जोड़ी। मसूरी में निवास करने वाली ये जोड़ी सबसे प्रसिद्ध इसलिए रही कि ये पहली ऐसी यात्रा करने वाली जोड़ी है जो लगातार पत्रों में अपने लेख नियमित रूप से छापती रही। समाचार पत्रों में इनके लेख नियमित रूप से छपते रही यात्रा के। इन्हें ऑजी ट्रैवल ब्लॉगर्स भी कहा जाता है और इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की, कोने कोने में यात्रा कर प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताओं पर कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी पहलुओं पर इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं और इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध भी रहे। यहाँ पर देखिए, 80 के दशक में दूरदर्शन पर इनकी एक सीरीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, जिसका नाम था लुकिंग बियॉन्ड विद ह्यूग एंड कॉलिन गेंटजर। लुकिंग बियॉन्ड विद ह्यूग एंड कॉलिन गेंटजर। अगर हम कॉलिन गेंटजर की बात करें तो इनका देहांत हो चुका है। इनका देहांत 2024 में हुआ है, जबकि ह्यूग अभी भी जीवित हैं। आगे हम बात करेंगे ह्यूग और कॉलिन गेंटजर द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो देखें,
तो इनकी पुस्तकों में अगर हम देखते हैं तो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे लुकिंग बियॉन्ड इनकी एक पुस्तक है, साथ साथ मसूरी मैथोस्ट्री इनकी एक अन्य पुस्तक है, और द ईयर बिफोर सनसेट ये भी एक पुस्तक इनकी है। लुकिंग बियॉन्ड, मसूरी मैथोस्ट्री, द ईयर बिफोर सनसेट, और इसके साथ साथ इंट्रीगिंग इंडिया द एल्यूरिंग नॉर्थ, इंट्रीगिंग इंडिया द एल्यूरिंग नॉर्थ, साथ साथ इंट्रीगिंग इंडिया द हिस्टोरिक साउथ, इंट्रीगिंग इंडिया कलरफुल ईस्ट एवं इंट्रीगिंग इंडिया वाइब्रेंट वेस्ट। ये कुछ इनकी प्रमुख किताबें हैं जो लिखी हैं ह्यूग एंड कॉलिन गेंडजर ने अपने यात्रा वृत्तांतों पर। इन्हें ऑजी ट्रैवल ब्लॉगर्स भी कहा जाता है और इन्हें भी उत्तराखंड से इस बार पद्मश्री प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें इससे ठीक पिछले वर्ष की, तो हमने देखा था कि यशवंत सिंह कठौच जो इतिहासकार हमारे हैं डॉक्टर, उनको पद्मश्री दिया गया था। तो ये थे हमारी दो प्रमुख पद्मश्री प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, या एक व्यक्ति और एक जोड़ी है, इन्हें पद्मश्री दिया गया है 2025 में उत्तराखंड से। तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।